नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। अब हम लोग कक्षा 10 चैप्टर 3.4 के दूसरे सवाल को हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। इससे पहले जो है दूसरे के पहले नंबर तक हल कर दिए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को सवाल पढ़ना जरूरी है, क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू को आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। उसके बाद दे रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की क्या है, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, यही ज्ञात करना है। देखिए जो ज्ञात करना है उसी को मान लीजिए। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, उसके बाद सोनू की मान लीजिए सोनू की वर्तमान आयु क्या, y मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 शर्त दिया है, लिखेंगे प्रथम देखिए पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए। 5 वर्ष पहले का रहा है तो दोनों में से क्या करेंगे, सबसे पहले 5 घटा लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करा है कि नूरी की आयु सोनी की आयु के 3 गुनी थी। मतलब ये नूरी हो गई, इधर क्या हो गया, सोनू हो गया। तो ये क्या है, 3 गुना है। तो दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए हमको इस साइड में क्या कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। तो x - 5 बराबर 3y - 15। x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, -15 और ये +5। x - 3y बराबर माइनस, देखिए माइनस है और प्लस है, जहां भी माइनस प्लस आएंगे तुरंत घटा देंगे। ठीक है, -10 हो जाएगा। इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार अगला करना है। देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या है, बाद में। तो दोनों तरफ 10 जोड़ लीजिए, जोड़ लिए। यहाँ पर कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना। कौन हो जा रहा है, नूरी। तो नूरी हो जा रही है, तो सोनू के साइड क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। x + 10 बराबर 2y प्लस क्या हो जाएगा, 20। x - 2y बराबर 20 और ये -10, x - 2y बराबर 10। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1, 2 को ध्यान से देखिए। x - 3y, x - 2y। ठीक है, x दोनों में है तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि समान चिन्ह है। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। घटाइए, x - 3y बराबर -10। उसके बाद x - 2y बराबर 10। घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित होगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये देखिए -3y और ये +2y, -y बराबर -10 -10 -20। y बराबर क्या हो गया, 20। जब y का मान प्राप्त हो गया तो किसी समीकरण में रख लेंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, x - 3y, y का मान 20 बराबर -10। x माइनस कितना हो जाएगा, 20 तिहाई
60 बराबर -10, x बराबर -10 और इधर जाएगा ये +60। देखिए -10 और +60 क्या हो जाएगा 50। ठीक है, x और y का तो मान निकल गया। अब आंसर लिख लीजिएगा। नूरी की आयु बराबर कितना 50 वर्ष। x का मान क्या है 50। उसके बाद सोनू की आयु कितना है y माना क्या है, y का मान 20। इसको नोट कर लीजिए। आइए तीसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 अंक की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में क्या होगा, इकाई होता है और एक दहाई होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या 2 अंकों की ले लेंगे आप, मान लीजिए 56 ले लिए। ठीक है, 56 ले लिए। अब इसके अंकों का स्थान को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 65 होगा। मतलब 6 वालों को 5 के स्थान पर और 5 वालों को 6 के स्थान पर, तो ये 65 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम हल करेंगे। अब इसमें हम मानेंगे इकाई का अंक बराबर x, माना इकाई का अंक क्या मान लिए x। उसके बाद दहाई, क्योंकि 2 अंक की संख्या दिया है तो इसमें क्या होगा, एक इकाई होगा दूसरा दहाई। दहाई का अंक क्या कर लें y, इकाई का हो गया x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगी। देखिए संख्या बराबर क्या लिख लेंगे 10y प्लस x। ठीक है, हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपको कोई संख्या लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर लिख लिए हम 56, तो 56 में इकाई का अंक क्या हो गया 6 हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया 5, तो 5 गुणे 10 और ये प्लस 6 लिखते हैं। मतलब दहाई के लिए कितना से गुणा करेंगे 10 और इकाई के लिए 1 से, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार इसमें इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक है, अब इसमें जो शर्त कह रहा है उसी के अनुसार चलना है। प्रथम शर्त अनुसार 2 शर्त दिया है। प्रथम देखिए प्रथम शर्त क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग क्या है 9 है। जैसे इसमें 56 संख्या हो गई तो इसमें अंकों का क्या है 9, कितना हो जा रहा है 6 5 11 और उसमें कितना दे रहा है 9, तो मतलब x प्लस वाई बराबर क्या कर लेंगे 9। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब जो है दूसरी शर्त के अनुसार चलेंगे। देखिए द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है आपका, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या हो जा रहा है 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या है तो संख्या क्या है हमारी 10y प्लस x, इसका कितना गुना करना है 9 गुना दिया है आपका। इस संख्या का 9 गुना, तो हम जो है इस जो संख्या माने हैं इसका क्या करेंगे 9 गुना, तो 9 गुना मतलब 9 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। अब उसके बाद आगे क्या दिया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखिए संख्या के अंकों को पलटना है तो मतलब इकाई वाला क्या हो जाएगा दहाई के स्थान पर और दहाई के वाला इकाई के स्थान पर, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y बन जाएगी।
और वो कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना है, 2 गुना ये हो जा रहा है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। अब हल कर लीजिए, देखिए 10 नवा 90y, ठीक है, 10 नवा 90y और ये 9x बराबर, इसमें 2 से गुणा करेंगे 20x और ये प्लस 2y। y वाला y के साथ ले लीजिए, 90y माइनस 2y और प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 90y में से 2y घटा लेंगे, क्या हो जाएगा 88y और ये माइनस कितना x हो जाएगा 18x, ठीक है। अब देखिए दोनों किसी संख्या से कट जा रहे हैं कि नहीं, देखिए 20 में से 9 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 11 होगा, यहाँ पर 11 कर लीजिएगा। और इधर क्या हो जाएगा 0। देखिए दोनों किसी संख्या से कट रहे हैं 11 से, तो 11 से भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8y माइनस x बराबर क्या हो गया 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x प्लस 8y बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 में, एक में प्लस x है और एक में माइनस x है। जहाँ भी प्लस माइनस आएंगे तुरंत क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, जोड़िए x प्लस वाई बराबर 9 माइनस x प्लस 8y बराबर 0, जोड़ेंगे प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 8 1 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटा में 9, मतलब क्या हो गया y का मान 1। अब किसी समीकरण में रख लीजिए, x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। किस में रखेंगे, 1 में रख लीजिए, आसान रहेगा। समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, मतलब x का मान क्या प्राप्त हो गया 8 और y का मान क्या प्राप्त हो गया 1। तो संख्या क्या बन गई, संख्या क्या माने है 10y प्लस x, तो 10 गुणे y का मान क्या है 1 और प्लस x का मान कितना है 8, तो 10 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस 8 क्या हो गया 18, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसको नोट कर लीजिए। आइए दूसरे के चौथे सवाल को हल करते हैं। देखिए ये जो है बहुत रोचकर सवाल है आप लोगों के लिए। देखिए मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब नोटों की संख्या कितनी है उसके पास 25, और ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, मतलब जो पूछ रहा है उसी को मान लेंगे। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के क्या मान लेते हैं x, उसके बाद 100 रुपये के 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है y मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, प्रथम शर्तानुसार, मतलब पहले शर्त के अनुसार, पहला शर्त क्या कह रहा है
कि 2000 रुपया निकालना है उसको, और किसके कैसे लेना है, 50 रुपया और 100 रुपया। मान लीजिए कि आपको प्राप्त होते हैं 10 नोट 50 रुपए के, ठीक है, और 100 नोट जो है इसके भी 10 नोट। तो यहाँ पर मान लीजिए कितने नोट हो जाएंगे, कुल नोटों की संख्या क्या हो जाएगी 20, और कुल रुपया कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 50 रुपए के 10 नोट है तो ये क्या हो जाएगा 500, और 100 रुपये के 10 नोट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000। मतलब टोटल रुपया आपके पास कितना हो गया 1500। लेकिन हमको क्या करना है 2000 निकालना है ना, तो ठीक इसी के अनुसार हम इसको हल करके समीकरण बनाते हैं। देखिए प्रथम शर्त क्या करा है, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों के कुल मिलाकर 2000 रुपया आना चाहिए। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, माना गया है यहाँ पर x, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। ध्यान से देखिए दोनों पक्ष जो है 50 से कट जाएगा, तो 50 से भाग कर लेंगे, x प्लस 2y बराबर 50 से भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा शर्त क्या दिया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब दोनों के नोटों की संख्याओं का योग कितना है 25। यहाँ पर लिख लीजिएगा। द्वितीय शर्तानुसार मतलब दूसरे शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर क्या है 25। समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब आसानी से हल कर सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। घटाइए, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 25। नीचे का चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएंगे, प्लस माइनस से 2y माइनस वाई घट के y हो जाएगा, और 40 में से 25 गया, कितना हो गया 15, ठीक है। y का मान निकल गया, समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25। x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर क्या आंसर हो गया 10। आंसर लिख लेंगे क्या 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना 10, और 100 रुपये के, देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 15। अब उत्तर की जांच करना चाहे तो जांच कर सकते हैं। देखिए दोनों को जोड़ लेंगे 25 आ जाएगा कुल नोटों की संख्या, और कुल टोटल इसका रुपये देखिए 50 गुणे 10 500, और ये 1500 जोड़ लेंगे तो 2000 रुपया हो जा रहा है। इसको नोट कर लीजिए। आइए 5वें नंबर को हल करते हैं। देखिए किराया पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय के प्रथम दिन 3 दिन का एक नियत किराया, मतलब 3 दिन के लिए फिक्स है कि आप लोग को इतना रुपया देना है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 50 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है क्या कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना देखिए 3 दिन के लिए नियत किराया है, माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया। उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया
किराया को क्या कर लीजिए, y मान लीजिए। और देखिए प्रथम शर्त अनुसार देखिए पहला शर्त क्या कर रहा है इसमें, ध्यान से देखिए, सरिता ने 7 दिनों के एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितना रुपया अदा किए, 27 रुपये। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। ध्यान से समझिएगा, 7 दिन के लिए। अब इसमें जो है 3 दिन का किराया आपका फिक्स है, मतलब 3 दिन के लिए आपको किराया कितना रुपया देना है, 100 रुपया माना गया है। तो x और प्लस कितना दिन बचा इसमें, 3 दिन। 3 दिन के लिए फिक्स है तो 4 दिन बचा, तो 4 दिन के लिए किराया क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किराया में अब उससे जोड़ेंगे तो 4y हो जाएगा। ये प्रथम शर्त अनुसार हो गया। उसके बाद दूसरा शर्त के अनुसार लिख लीजिए। देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। 5 दिन तक रखने के लिए किराया 21 रुपया, मतलब 3 दिन के लिए किराया 100 रुपया, तो कितना दिन बचा, 2। y बराबर कितना, 21। समीकरण नंबर इसको 1 और इसको 2, ठीक है। अब 1 में से 2 को घटा लीजिए, देखिए घटाते हैं, घटाने का नियम पता है सबको। घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया। 4 में से 2y घटा लेंगे, क्या बचेगा, 2y बराबर 27 में से 21 चला गया 6, तो y बराबर 6/2 मतलब 3, ठीक है। y का मान निकल गया। अब किसी समीकरण में रख लीजिए। समीकरण किस में रखें, 2 में, चलिए 2 ही में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, x + 2y बराबर 21। x + 2 और y का मान 3 बराबर 21। हल कर लीजिए, 3 दूना 6 बराबर 21। x बराबर क्या हो गया, 21 - 6, x बराबर 15। आंसर लिख लेंगे। 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपया। कितना, 15 रुपया, और अतिरिक्त दिन का किराया y माना गया है। देखिए कितना है y का मान, 3, तो 3 लिख लेंगे। इस तरह से ये चैप्टर 3.4 आसानी से खत्म हो गया। कल आप लोग को जो है बीजगणित विधि से हल किया जाएगा अगले चैप्टर में।